वो सब कहाँ है? मुरलियों के अंदर। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमें से बहुतों को शौक रहता है बाहर की पुस्तकें पढ़े, क्लासेस बहुत सुने, बुरा नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब हमारी मुरली। मैं खास गीता प्रेस की दुकान पे जाता था, एच व्हीलर्स जो होते थे उधर जाता था। एक एक बार में 5-5 हजार की किताबें खरीद के लाता था, उसको पढ़ता था। खैर, वो एक अलग समय था। बाबा कहते हैं अब हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अब बुद्धि को भी विस्तार से सार में लाना है। दुनियावी ज्ञान को बाबा भूसा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसा, जिसके अंदर कोई तत्व नहीं रह जाता है ना। अनाज उससे बाहर निकाल लिया, पौष्टिकता बाहर निकाल ली, जो थोथा बच गया उसको कहते हैं भूसा। बाबा कहते हैं समझदार व्यक्ति अपने मन बुद्धि को भूसा से कभी नहीं भरना चाहेगा। तो ज्ञान भी हमारा अब बहुत संतुलित हो, केंद्रित हो, कम हो। आज का विषय बहुत अच्छा है। भूख के दौरान, भूख के बाद विनय भाई जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वो बंदर, बचपन में हम लोगों ने भी देखा ना, एक ऐसा वायर होता था, ऐसा किया, फिर नाचते नाचते बंदर नीचे आता था। तो उन्होंने बोला बंदर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो हम भी कहाँ जा रहे? ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे। पर जितनी बार हम ऊपर जा करके नीचे आते हैं, उतनी बार बंदर से क्या बनते हैं? क्या बनते जाते हैं? दुनिया में ये जो चीज खिलौने भी बने हैं कितने ज्ञानवर्धक है ना। बंदर ऊपर जाता है, मनुष्य बन के नीचे आता है, फिर जाता है मनुष्य, फिर वो अल्टीमेटली मनुष्य बन जाता है, फिर वो मनुष्य ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा देवता बन के फिर जाता है, फिर थोड़ा देवता बन के नीचे। अल्टीमेटली हमको देवता तो बनना ही है ना। कहाँ बनेंगे देवता हम सब? यहां ही हमको देवता बनना है, वहां तो हमको बनना ही है। लेकिन तन पुराना हो और आत्मा उसमें बिल्कुल नई बैठ जाए, गुणों से संपन्न होकर बैठ जाए, वो यहां ही होना है। ये संसार देखेगा एक दिन, अभी भी देख रहा है ये संसार। ब्रह्मा कुमारी इसको अब लोग बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं ना। और वो ऊंची दृष्टि, उसके पीछे मूल जो चीज है वो है हमारा परिवर्तन। प्रत्यक्षता का आधार क्या है? परिवर्तन। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना योग करते हैं, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। होंगे ज्ञानी अपने लिए, आप योगी भी अपने लिए होंगे। उनको मतलब किससे है? इस ज्ञान और योग के प्रभाव में आकर आपने मीठा कितना बोलना सीखा अभी तक, आपकी दृष्टि की चंचलता कितनी समाप्त हुई है, आपके चेहरे पर कितना नूर आया है, आपका व्यवहार कितना सुखदाई बना है। जब आप चलते हैं तो धरती पर बोझ बन के तो नहीं चलते हैं। जानकी दादी जी एक बहुत अच्छी बात कहा करती थी कि जब हम चलते हैं ना तो भी ऐसे चलें कि धरती को तकलीफ ना हो। कई लोग बड़ा पैर पटकते हुए चलते हैं, उनके पैरों से आवाज आएगी, और वही फरिश्ता चलता है तो धरती पर जैसे कि बोझ नहीं पड़ता है। मन का बोझ कई बार हमारे तन में आ जाता है ना, हमारे तन को भी बहुत बोझिल भारी कर देता है। तो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, तभी वो प्रत्यक्षता होगी। मैं एक बार शांतिवन से माउंट आबू आ रहा था, मैं ही गाड़ी चला रहा था, तो अचानक जो पोस्ट ऑफिस आप लोगों ने देखा है, माउंट आबू का पोस्ट ऑफिस देखा है, जहां से पांडव भवन के लिए रास्ता, फिर इधर ज्ञान सरोवर, अचानक वहां पुलिस वाले खड़े रहते हैं। आजकल थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो गया है, तो एक दो
पुलिस वाले खड़े रहते हैं। पुलिस वाले ने हाथ दिया और हमको रुकाया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, बेल्ट भी पहना है, जल्दी हमारी गाड़ियों को रोकते नहीं है क्योंकि हमारा पेपर वगैरह तो सब सही होता है। उसने इशारा किया कांच नीचे करिए, तो मैंने कांच नीचे किया। तो पुलिस वाला बोलता है कि भाई साहब आपसे 2 मिनट बात करनी है, कर सकता हूं? मेरे को तो बड़ी हैरानी हुई, पुलिस वाला इतनी भी नम्रता से बात करे। वो तो विनम्रता से बात करते नहीं है। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो कहता है कि सर हम लोग यहाँ सारा दिन खड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक। जो भी लोग आते हैं ना, उनका चेहरा देख करके दुखी हो जाते हैं हम लोग। हर एक के चेहरे पर इतना भारीपन होता है, इतना स्ट्रेस होता है, हर एक के चेहरे पर तनाव झलकता है। दिन भर हमें उनका ही चेहरा देखना पड़ता है और देख देख करके हमारा मन भी शाम तक भारी हो जाता है। लेकिन जब भी कोई आपकी संस्था का व्यक्ति यहां से जाता है ना, देख करके ना चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। जब भी आप लोगों में से किसी को भी जाता हुआ देखते हैं ना, मन खुशी से भर जाता है। सोचते हैं ये भी तो लोग ही है ना, इसी संसार में रहते हैं। पर चेहरा कितना शांत है, कितना चेहरे पर नूर है, कितना प्रकाश है। वो अज्ञानी व्यक्ति के ये लिटरल वर्ड्स थे जो मैं आपको सुना रहा हूं। एक इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक व्यक्ति आपको दे, इसके पीछे क्या चीज है? मूल में क्या चीज है? हमारा परिवर्तन है ना। हर परिस्थिति में हम शांत रहते हैं, हर परिस्थिति में हम पॉजिटिव रहते हैं, मुख से कड़वे बोल नहीं बोलते। चलो पूरी तरह नहीं छूटा है, पर कल जो हमारी स्थिति थी आज तो बेहतर है ना उससे। रोज रोज हम बदल रहे हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि आत्मा हर पल हर घड़ी बदले, थोड़ा ही बदले लेकिन बदले जरूर। एक कदम जो हमने आगे रख दिया वापस पीछे ना जाए। लेकिन चूंकि आज का टॉपिक है व्यर्थ से समर्थ, समर्थ कैसे बने, दीदी भी सुना रही थी। बहुत सारी बातें दीदी ने अपनी क्लास में बताई, बहुत रिमार्केबल थी। अगर हम उसको नोट करके उस पर वर्कआउट करें, हमारा ये जो व्यर्थ है उनको समर्थ नहीं बनने दे रहा है ना। हमारा जो व्यर्थ है वो हमको बदलने नहीं दे रहा है। वो व्यर्थ को, कोई भी कौन सा भी व्यर्थ हो, चाहे वो काम का व्यर्थ हो, क्रोध का व्यर्थ हो, अहंकार का व्यर्थ हो, धन की लालसा बहुत होती है, ये भी एक व्यर्थ है, बदले की भावना हो, कोई सा भी व्यर्थ हो, ये मन का व्यर्थ हमें योग का सुख नहीं लेने देता, हमें योगी नहीं बनने देता ना। एक प्रकार का बोझ है हमारे मन के ऊपर। पर सिर पर अगर कोई बोझ हो तो हम हल्का फील नहीं करते ना। शरीर का वजन एकदम से बढ़ जाए हमको भारी लगता है ना, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। मन का बोझ भी यदि बहुत बढ़ जाए तो आत्मा भारीपन महसूस करती है। वो ऊपर को नहीं उठने देता मन को ना, वो बोझ परमात्मा तक जाने नहीं देता है, मिलन मनाने नहीं देता है। जब भी मिलन मनाने की कोशिश करते हैं, खींच करके वापस इस पंच तत्वों की धरती पर स्थूल दुनिया में ले आता है। आत्मा सुख का अनुभव नहीं कर पाती है, मन सुख का अनुभव नहीं करता है। बाबा कहते हैं योग से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हमारा अनुभव क्या कहता है? योग से कभी कभी सुख की प्राप्ति होती है ना, कभी कभी। सबको मिलता है ऐसा नहीं है, सबने ये अनुभव किया है, परंतु क्या ये सुख का अनुभव निरंतर रहता है? जब भी योग में बैठे वो सुख मिलता है?
ऐसा नहीं होता। ये व्यर्थ जो है निरंतर सुख का अनुभव नहीं करने देता। और मन की एक बड़ी दुर्बलता ये है कि मन को संसार में सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उसको सिर्फ सुख चाहिए। मन को क्या चाहिए? सुख। उसको हैप्पीनेस चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए। वो सुख या तो उसे योग से मिले, वो सुख उसको विकारों से मिले, वो सुख उसको साधनों से मिले, धन से मिले, किसी का गला काटने से मिले, उसको सुख चाहिए। पर बाबा कहते हैं कि योग से जो सुख मिलता है उससे आत्मा की एनर्जी बढ़ती है, उससे फिर आत्म परिवर्तन होता है। इसके अलावा जितने भी भौतिक सुख हैं उससे भी सुख मिलता है, धन का भी सुख होता है। आज संसार धन के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है? भाई भाई को भूल जाता है, बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं, किसी का गला काटने से भी हम परहेज नहीं करते। सुख है ना उसमें। आज विकारों के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं ना। भूल जाते हैं कि एक 80 साल का व्यक्ति 5-7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है ना। सारी मर्यादाओं को इंसान लांघ जाता है क्योंकि उससे उसको सुख मिल रहा है। परंतु ये भौतिक सुख आत्मा को और ही कमजोर कर रहे हैं ना। परंतु मन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मन करे क्या? जब उसे योग से सुख नहीं मिलता है तो वो फिर स्थूल सुखों की ओर, भौतिक सुखों की ओर जाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें से बहुतों के साथ ऐसा ये अक्सर होता है कि ज्ञान में चले 2-4 साल बहुत अच्छा लगा, उसके बाद फिर से दुनिया की ओर, पुरानी दुनिया की ओर हमारा मन जाने लगता है, साधनों की ओर, सुविधाओं की ओर, विकारों की ओर। शुरू में तो बाबा की मदद रहती है ना, तो बाबा बहुत कुछ अपनी शक्ति से हमें अनुभव कराते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख, और कहते हैं कि बच्चे तुम्हें यही सुख अनुभव करना है, परंतु अब अपनी मेहनत से, अपनी जीवन की धारणाओं से, अपने आत्म परिवर्तन से इस सुख को तुम स्थायी कर लो जीवन में। नहीं कर पाते वो स्टेप, और इसके पीछे जो चीज मूल है वो है मन का व्यर्थ। वो इस सुख को लेने नहीं देता। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम अभी उसका वर्णन नहीं कर रहे, क्योंकि टॉपिक हमारा व्यर्थ से जुड़ा हुआ है, व्यर्थ से समर्थ की ओर, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और मन का ये व्यर्थ रोज रोज आत्मा को कमजोर कर रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान हर रोज करीब 50 से 60 हजार विचार क्रिएट करता है। A normal human mind creates about 50,000 thoughts every day. यही चीज आज से 30 साल पहले हमने किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू में हमने सुनी थी। तब डॉक्टर्स कहते थे कि 30 से 35 हजार विचार चलते हैं सारे दिन में। आज वही मनोविज्ञान क्या कह रहा है? कई जगह तो मैंने देखा 70,000 भी कहते हैं, 70,000 थॉट्स पर डे। मन की कितनी ऊर्जा नष्ट हो रही है, क्योंकि हर विचार के पीछे मन की एनर्जी तो खत्म होती है ना। मन का वर्क है सोचना, परंतु सोचने के पीछे उसकी ऊर्जा तो नष्ट हो रही है ना। मन कमजोर हो रहा है ना। व्यर्थ मन की एक गंदगी है, और ये गंदगी मन को दुर्बल बना रही है। पेट में यदि आप सड़ा हुआ भोजन डाल दें, गंदा भोजन डाल दें, अब पेट को तो पता नहीं है, पेट को जो मिला पेट उसको ही पचाना शुरू करेगा। अब गंदा कोई सड़ा हुआ भोजन अगर पेट में चला जाए गलती से, या आप जानबूझ के डाल दें, पेट जब उसको मथना शुरू करेगा, उसका आउटपुट क्या निकलेगा? उससे कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा ना। वही स्मेल, वही टॉक्सिन्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, और वो
हमारे तन को बीमार करते हैं। मन भी जब व्यर्थ का बार बार चिंतन करता है तो मन में भी टॉक्सिन्स क्रिएट होने लगते हैं, मन में बीमारियां पैदा होने लगती है, तरह तरह के मानसिक रोग। धीरे धीरे हमारा मन कमजोर होने लगता है। और जब भी मन में कोई व्यर्थ एकदम से हावी होता है, हमें कैसा महसूस होता है? मन में हमने किसी को देखा और देखते ही मन में गुस्सा आ गया, है ना? उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया हो, देखते ही मन में क्रोध आया। कैसा फील होता है उस समय? मन का टेस्ट बिगड़ जाता है ना। मन में गुस्सा आए, किसको ऐसा लगता है आहा क्या मजा आ रहा है, कितना सुख मिल रहा है गुस्से का, ऐसा किसी को लगता है? मन का टेस्ट बिगड़ जाता है। हमने किसी सुंदर शरीर को देखा और मन में काम की भावना जागृत हो गई। मन की स्थिति उस समय क्या होती है? मन का टेस्ट बिगड़ जाता है। मन एक तरह का एक सफोकेशन फील करता है ना, एक तरह का मेंटल स्ट्रेस फील करता है। हमारी खुशी गायब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने समय तक मन पर उस व्यर्थ का प्रभाव रहता है, आत्मा शिव बाबा से डिस्कनेक्टेड रहती है ना। आपको गुस्सा दिला दिया जाए, फिर बोले आप योग करो, लगेगा? कितना भी आप कोशिश करेंगे, मन एकाग्र नहीं हो सकता है ना। आप किसी रूम में बैठे हो और पास में ना कोई ऐसी स्मेल वाली चीज, कोई गंदगी पड़ी हुई हो, उसकी स्मेल आ रही हो, उसका स्मेल मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा हो, और आपको कुछ अच्छा सोचने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए कह दिया जाए, होगा मन एकाग्र? बार बार ध्यान कहाँ जाएगा? उस स्मेल की ओर। ये जो मन का स्मेल है ना, मन की जो गंदगी है, वो भी हमें अंदर से इरिटेट करता है, और उतने समय तक हम परमात्मा से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। डबल लॉस। एक, चूंकि व्यर्थ का चिंतन चल रहा है तो आत्मा की एनर्जी बर्न हो रही है। दूसरा, ऊपर से हम डिस्कनेक्ट हो गए तो ऊपर से जो शक्ति आ रही थी वो बंद हो गई। आत्मा डबल स्पीड से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है ना। और जिस व्यक्ति के मन में हमेशा व्यर्थ चलता है ना, हालांकि ये बाबा के मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई स्लो पुरुषार्थी भी है, बदल तो रहा है, वो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। पर कुछ लोग होते हैं ना, उनको कितना भी ज्ञान सुना लो, समझा लो, वो मिट्टी के माधव होते हैं, वो बदलने को तैयार नहीं होते हैं ना। उनका माइंड सेट ही बड़ा नेगेटिव रहता है, और ऐसे व्यक्ति के आसपास का जो वातावरण होता है ना, वो बड़ा हेवी हो जाता है। फील किया कभी? मन नहीं करता उनके पास बैठने का, उनके आसपास रहने का। हमारा मन नहीं करता, हम कभी कभी मिलते हैं तो भी उनके नजदीक ज्यादा देर बैठने का मन नहीं करता। वो जिस घर में रहते हैं, उनके परिवार के लोग, जिनको विवशता बस उनको 24 घंटे साथ रहना पड़ रहा है, उनकी मनोदशा क्या होगी? वो भी भारी हो जाएंगे ना, वो भी भारी हो जाएंगे। दोनों तरफ से भारीपन, संबंधों में टकराव शुरू हो जाता है, संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे यदि योगी बनना है तो इस मन के व्यर्थ को धीरे धीरे समाप्त करो, इस मन के व्यर्थ को धीरे धीरे कम करो। ये भी एक पुरुषार्थ है ना, एक दिन में नहीं होने वाला कुछ भी, धीरे धीरे होगा। तो बाबा कहते हैं इस मन के व्यर्थ को कम करो। उसके लिए बाबा कहते हैं पहले इसको समझो। जिस चीज को समाप्त करना है उसको समझना बहुत जरूरी है। मन के व्यर्थ को समझो,
ये मेरा मन का व्यर्थ, इसके खिड़की दरवाजे कौन से हैं, कहां से अंदर जाता है, ये कैसे बाहर आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कौन कौन से टूल्स हैं, इसकी विधि क्या है, मुरलियों से उसको निकालना पड़ेगा ना। जब तक वो समझेंगे नहीं, व्यर्थ बाहर जाएगा नहीं। ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ को निकालना है, मन से निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमारी सदगति हो नहीं सकती। जीवन में खुशी कभी आएगी नहीं, व्यर्थ हमको कभी खुश रहने ही नहीं देगा। कभी मन में काम का प्रेशर आया, 4 घंटे दुख में, मायूसी में बीत गया। जैसे काम का प्रेशर खत्म हुआ, घर में गए, पत्नी ने कुछ कह दिया, क्रोध का प्रेशर चढ़ गया, अब 4 घंटे और बर्बाद। जैसे मन में थोड़ी सी शांति आई, कोई दूसरा विकार एक्टिवेट हो गया। ये हमको खुश नहीं रहने देगा, इसलिए बदलना तो हमको पड़ेगा ही। पर इसके लिए जानना बहुत जरूरी है व्यर्थ को। मेरा व्यर्थ है क्या? एक बार हम लोग जगदीश भाई जी से मिल रहे थे, एकदम शुरू की मैं बात आपको बता रहा हूँ, 95 के आसपास की बात है। तब यज्ञ में आए ही थे, अभी 2-4 साल ही हुए थे यज्ञ में आकर के। तो नए नए थे, ज्ञान योग में रुचि बहुत थी, समय उतना होता नहीं था। फिर भी हम लोगों ने पुरुषार्थ का एक ग्रुप बनाया था, उसमें रुपेश भाई, हम ऐसे करीब 7-8 लोग थे। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था और उसमें हर हफ्ते हम लोग किसी न किसी एक सीनियर भाई से या किसी दादी से मिलते थे और हम ये जानने की कोशिश करते थे कि आपके पुरुषार्थ का राज क्या है। आप जो इस कदम, इस अवस्था पर पहुंचे हैं, आपने किस चीज का ध्यान रखा। तो इसी क्रम में एक बार जगदीश भाई जी से हम लोग मिल रहे थे, मैंने ही वो प्रश्न भाई जी से पूछा, भाई जी आपकी पुरुषार्थ का सीक्रेट क्या है। उन्होंने बहुत सुंदर, चूंकि जगदीश भाई जी हमारे यज्ञ के व्यस्ततम व्यक्तियों में से एक थे, समय नहीं होता था ना उनके पास, पर वो छोटों का सम्मान भी इतना ही करते थे, प्यार भी करते थे। केवल 15-20 मिनट मिले, लेकिन वो 15-20 मिनट दूसरों को तो पता नहीं, पर मेरे लिए वो बड़ा लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। मैंने पूछा, भाई जी आपके स्व उन्नति का, आपके पुरुषार्थ का सीक्रेट क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी सड़क पर चलता हूँ, मेरा ये ध्यान रहता है कि आगे की 20-25 फीट की सड़क ही दिखाई दे, उसके अलावा आगे क्या, पीछे क्या, दाएं क्या, बाएं क्या, न तो दिखाई दे, न कुछ सुनाई दे। ये है मेरे पुरुषार्थ का सीक्रेट। फिर उन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये जो दो हमारी कर्मेंद्रियां हैं ना, आंख और कान, एक योगी का यदि इस पर नियंत्रण नहीं है, इन दो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, दीदी ने भी बार बार इस चीज पर ध्यान दिलवाया कि अगर इन दो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो एक व्यक्ति अगर 1000 साल तक भी साधना करता रह जाए, वो योगी नहीं बन सकता। हमारे पास तो 10 ही साल बाकी है, 1000 साल तो है ही नहीं। क्योंकि ये दो ऐसे गेटवे हैं जिनके द्वारा मैक्सिमम व्यर्थ हमारे भीतर समाता है ना। आंख और कान और भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां से बाहर का व्यर्थ बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि योगी बनने का लक्ष्य है तो दृढ़ता अपनाओ जीवन में और इन दो कर्मेंद्रियों पर ध्यान रखो। देखना वही है जो मेरे काम का है, सुनना वही है जो मेरे काम का है। दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, हम कान लगा के सुनते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कहीं मेरे बारे में तो नहीं कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं ना, उनको करने दो,
आपका क्या जाता है? आपको क्यों किसी की बात सुननी है? हम सड़क पर जाते हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, हम खड़ा हो जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पूछते हैं क्यों झगड़ रहे हो, क्या हुआ? उनको झगड़ने दो ना, आपको क्यों उसके झगड़े में जाना है? सुबह से लेकर रात्रि सोने तक इन दो कर्म इंद्रियों का हम बहुत ज्यादा यूज, मैक्सिमम यूज करते हैं, और हमारे आसपास का, इस संसार का, इस समाज का, हमारे आसपास की सारी गंदगी इसके द्वारा मन के भीतर समाती है, और फिर मन बैठ करके इसका चिंतन करता है। और कब चिंतन करता है? जब सेवा में होंगे तो नहीं करेगा, खास जब योग में बैठेंगे तभी वो उसको बाहर निकाल निकाल के एक एक को एनालाइज करने की कोशिश करता है, उसको रिवाइंड कर करके उस पर चिंतन करता है। आत्मा की एनर्जी बर्न होती रहती है। ऐसा नहीं कि इस संसार में सब कुछ बुरा है, अच्छी चीजें भी तो है ना हमारे आसपास। हम मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में अच्छी चीजें भी तो है ना। ये संसार पूरी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन हम इस संसार से लेना क्या चाहते हैं? लेना क्या चाहते हैं? गंदगी लेना चाहते हैं ना। क्योंकि पहले से हमारे मन में जो व्यर्थ भरा हुआ है ना, वो बाहर के व्यर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। दोस्ती किसमें होती है? समान विचार वाले लोगों में होती है ना, समान संस्कार वाले लोगों में दोस्ती होती है। पंडित की दोस्ती एक चोर के साथ नहीं हो सकती, एक चोर की दोस्ती एक पंडित के साथ, पंडित ही पंडित से दोस्ती करेगा, चोर ही चोर से। तो मन का व्यर्थ बाहर के व्यर्थ को अट्रैक्ट करता है, पर हमारी रुचि कहाँ है? हमारी रुचि व्यर्थ में ज्यादा है, समर्थ में हमको रुचि नहीं है। हम बताएं ना, मार्केट में जा रहे हैं, व्यक्ति झगड़ रहे हैं, हम खड़ा होके सुनते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। और थोड़ा आगे गए, एक फिल्म थिएटर है, वहां पोस्टर्स लगे हैं, खड़ा होके देखने लग जाते हैं कौन सी फिल्म है, कौन से पोस्टर्स हैं। अब फिल्मों में जो पोस्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं पता है ना हमको। आजकल के फिल्मों के पोस्टर्स भी कैसे विकारों को बढ़ाने वाले होते हैं ना। कोई पूछ ले पीछे से, अब तो ब्रह्मा कुमारीज वाले हो, फिल्म तो देखते नहीं हो, पोस्टर क्यों देख रहे हो? आपका बाबा तो मना करता है। तो बाबा के बच्चे भी कम होशियार थोड़ी हैं, क्या कहते हैं, बाबा ने फिल्म देखने से मना किया, पोस्टर देखने से थोड़ी मना किया। पर ये भूल जाते हैं कि पोस्टर देख रहे हैं जो चीज, वो हमारे भीतर उसकी छवि जा रही है। ये जो कैमरा है ना, उसके इमेजेस को हर पल भेज रहा है, और हाई रेजोल्यूशन में, और जितना विकारी चित्र होता है ना, उतना ज्यादा वो एचडी क्वालिटी में बना के वो अंदर को भेजता है, और हम उसका सुख लेते हैं, पर भूल जाते हैं कि वो सुख हमको अंदर से निर्बल कर रहा है। और आगे जाते हैं, एक जगह बड़ी अच्छी कथा चल रही होती है, सत्संग हो रहा होता है, आपके साथ आपका दोस्त है, वो कहता है चलो थोड़ा बैठ के सुनते हैं, ये फलाने महात्मा जी आए हैं, बड़ा बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं, मैंने सुना है। बैठते हैं, फिर उसको क्या जवाब देते हैं, ये कोई उम्र है क्या कथा सुनने की? कहाँ तब ये चले गए इन सब बातों में, जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब कथा सुनेंगे। अर्थात हमारी रुचि किसमें अधिक है? व्यर्थ चीजों में हमारी रुचि है, अच्छी चीजों में हमारी रुचि नहीं है। आप मोबाइल देखते हैं ना, जब तक टीवी था फिर भी गनीमत थी, क्योंकि टीवी तो सब लोग साथ बैठ के देखते थे ना। बड़ा है तो भी थोड़ा परहेज रहता था, अब तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। क्या देख रहे हैं किसी को नहीं पता, हर घर में सबके पास मोबाइल है। पहले तो लोग, जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा भाई बहन सब साथ सोते थे ना, चांस ही नहीं था कुछ भी देखने का। अब तो हर एक का रूम अलग हो गया, सबका कमरा अलग हो गया, और हर एक के पास मोबाइल अलग हो गया। हम क्या देख रहे हैं किसी को नहीं पता, हमको पता है कि हम क्या देख रहे हैं।
हम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि मोबाइल में हम क्या देखते हैं, अच्छी चीजें कितना देखते हैं और बुरी चीजें कितना देखते हैं। हम अपने मन के व्यर्थ को घटाने की बजाय क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कहने को हम बाबा के बच्चे हैं, कहने को हम योगी हैं, कहने को हम तपस्वी हैं, परंतु हमारा आत्म परिवर्तन हो नहीं रहा है, क्योंकि व्यर्थ हमारा घटने की बजाय बढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं ये जो दो कर्मेंद्रियां हैं, इन पर भल हठ पूर्वक ही लगाम लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। कई बार कुछ चीजें हठ से भी की जाती है ना। हठ का भी एक तपस्वी के जीवन में, दृढ़ता का एक तपस्वी के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। सारे परिवर्तन ज्ञान योग के बल से नहीं होते, कुछ परिवर्तन हठ से भी किए जाते हैं ना। आप ज्ञान में आए, आपकी टीचर बनने कहा, आप तो बाबा के बच्चे बन गए, कोर्स कर लिया, कल से अमृत वेला उठना पड़ेगा। पूछा दीदी को, दीदी कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी अमृत वेला उठने के लिए, कौन सा योग करना पड़ेगा अमृत वेले उठने के लिए, पूछा। वहां पर कोई विधि नहीं चाहिए, वहां पर क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए। 10 दिन बीता, अब बहन जी ने बोला देखो 10 दिन हो गया कोर्स करके, अब तुमको बाहर का भोजन छोड़ना पड़ेगा, बाहर का भोजन नहीं खाओ, घर का खाओ। पूछा क्या दीदी बाहर का भोजन न खाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ही नहीं उसका कोई पुरुषार्थ। तो संसार में एक योगी जीवन में बहुत कुछ दृढ़ता के बल से भी परिवर्तन किया जाता है। हमें इन दो कर्मेंद्रियों पर लॉक लगाने की बहुत जरूरत है। तो धीरे धीरे बाहर से जो वेस्ट अंदर जा रहा है ना, वो कम होता जाएगा, मन खाली होता जाएगा, मन को थोड़ा आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, मन हल्का रहेगा, खुश रहेगा, योग का सुख आएगा। परंतु यहां पर एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है कि मन को केवल खाली करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि मन को खाली रहने की आदत नहीं है। अगर मन को हमने खाली रख दिया, हमने दृढ़ता पूर्वक अपनी इन दो सेंस ऑर्गन्स पर लॉक लगा दिया, लेकिन मन को यदि अच्छे विचारों से भरा नहीं, उसको हेल्दी फूड नहीं दिया बाहर से, तो भी मन भटकेगा। हिंदी में एक कहावत है, खाली मन। अब खाली मन देवताओं का घर भी हो सकता है, पर ये कहावत क्यों बनी खाली मन शैतान का घर? क्योंकि हम जिस समाज और संसार में रहते हैं, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो कैसा है। हम कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरण में जी रहे हैं। हमारे चारों तरफ का वातावरण बहुत अनहेल्दी है, विकारी है, दूषित है, दुख से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है। अगर मन को खाली छोड़ा तो आसपास का वातावरण अंदर समा जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं, आपसे परमिशन नहीं लेगा, आपके लॉक को तोड़ेगा, और वो फिर आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब ताला टूटा, कब चोर अंदर गया, कब बैठ गया, कब्जा कर लिया मन के ऊपर, पता भी नहीं पड़ेगा। तो मन को खाली छोड़ना भी नहीं है, मन को खाली करने के साथ साथ उसको ज्ञान से भरना है, अच्छी बातों से, अच्छी सोच से, शुभ भावना से, शुभ कामना से उसको भरना है। मन को रिप्लेसमेंट पसंद है, बुराई के बदले अच्छाई अंदर भरनी है, मन को खाली नहीं रखना है। और अच्छाई को अंदर भरने का, ज्ञान को अंदर भरने का तरीका क्या है? ज्ञान को अंदर भरने का तरीका क्या है? चिंतन। ज्ञान को अंदर भरने का एक ही है, एकमात्र तरीका है चिंतन।
जितना अधिक हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान हमारे भीतर समाता जाता है। भोजन बहुत पौष्टिक हो, परंतु पेट उसका मंथन न करे ना, उसको चढ़ न करे, उसकी शक्ति शरीर में आएगी? आएगी? नहीं आएगी ना। मन भी जब तक ज्ञान को मथता नहीं है ना, तब तक वो समझ में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक वो भीतर नहीं जाता है। एक ही ज्ञान को जब बार बार मन मथता है तो वो सूक्ष्म होता है, जितना अधिक सूक्ष्म होता है वो समझ में कन्वर्ट होता है, समझ हमारे भीतर जाता है, वो एक पॉजिटिव थॉट का शक्ल ले लेता है, एक रूप ले लेता है। हम में से बहुत लोग कहते हैं ना, क्या वही मुरली रोज रोज सुनना। बाबा वही बात तो रोज रोज मुरली में सुनाते हैं, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही सोल कॉन्सियसनेस, वही दूसरों को सुख दो। सुनना एक बात है, समझना एक बात है। बाबा को पता है, भगवान होकर के भी एक ही बात को यदि वो पिछले 90 सालों से सुना रहा है तो कुछ तो कारण होगा। और उसके पीछे मनोविज्ञान ये है कि हम अच्छी बात हो या बुरी बात हो, दोनों ही केसेस में जितनी बार हम उसको सुनते हैं उतनी बार वो हमारे भीतर जाता है, जितना उसका मंथन करते हैं वो भीतर। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली मिस मत करो, वही एक एक बात रोज सुनो, एक ही बात की प्रैक्टिस रोज करो। बाबा कहता है बच्चे क्रोध करना अच्छी बात नहीं है ना। कितनों का क्रोध छोटा है अभी तक? कितने हैं हम में से जिसका क्रोध पूरी तरह छूट गया है? क्यों नहीं छूटा? क्यों नहीं छूटा? अगर एक बार सुनने से छूट जाना चाहिए था तो छूट जाना चाहिए था, नहीं छूटा ना, क्योंकि मन को समझने में टाइम लगता है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा किसी भी बात को एक बार में नहीं समझता है, वैसे ही मन भी किसी बात को एक बार भी नहीं समझता है। उसको बड़ी धैर्यता से, प्यार से एक ही बात को रोज रोज समझानी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सुबह सुबह उठ करके एकांत में बैठ जाओ, अपने आप से बातें करो, समझाओ, अपने आप को बताओ तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। रोज यही बताओ तुम कौन हो? आत्मा हो। तुम नहीं देख रहे हो, आंखें नहीं देख रही है, कौन देख रहा है? इन आंखों के पीछे जो ये आत्मा बैठी है ना, वो इन आंखों से देख रही है। ये शरीर नहीं सुन रहा, कान नहीं सुन रहा, सुन कौन रहा है? मैं आत्मा सुन रही हूं। धीरे धीरे ये ज्ञान अंदर जाएगा, अंदर का अज्ञान बाहर आएगा। रिप्लेस करना है मन को, केवल खाली नहीं करना है, रिप्लेस करना है। तो बाबा कहते हैं मन को क्लीन करने का ये बहुत सुंदर तरीका है। ये दो, एक तो बाहर का जो आउटपुट, जो इनपुट जा रहा है ना बाहर से, उसको रोको, और दूसरा जो व्यर्थ जा रहा है उसको रोको, और दूसरा समर्थ को एक तरफ से भरते जाओ ना, मन खाली ना हो। फिर बाबा कहते हैं व्यर्थ से बचने का एक तरीका ज्ञान भी है ना। ज्ञान हमको बहुत सारे व्यर्थ से बचा लेता है। ज्ञान अर्थात समझ, समझ अर्थात शक्ति। वो समझ और शक्ति हमारे जीवन को चलाता है। मन में व्यर्थ पैदा होने से पहले ही उसको समाप्त कर देता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आज की मुरली में ड्रामा की बात थी ना। बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है ना। ड्रामा का हर सीन क्या है? कल्याणकारी है। कुछ भी, कई बार हमें लगता है ना कि मेरे साथ ये गलत हुआ, लेकिन बाबा की नजरों में वो सही है। लेकिन वो गलत जब तक
सही साबित नहीं होता। वो सही जब तक पर्दे के पीछे है, वो सही जब तक उद्घाटित होकर के पर्दे से बाहर नहीं आता, तब तक इंसान दुखी होता है, परेशान होता है। और उसका दुख और परेशानी ऐसी होती है कि उसमें वो भूल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो भगवान को भी दोष देने लगता है, भगवान को भी गाली देने लगता है। 1912 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी। 1912 में क्या घटी थी? 1912 में 15 अप्रैल के दिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। याद है किसी को? टाइटैनिक जहाज उस दिन डूब गया था। एक ऐसा जहाज जिसकी पहली यात्रा थी, जिसके लिए कहा जाता है ये अनसिंकेबल है, जो कभी डूब ही नहीं सकता। भगवान भी चाहे तो इसको नहीं डुबा सकता। 15 अप्रैल को वो जहाज डूब गया। वो लंदन से चला, उसको यूएस से न्यूयॉर्क जाना था। जब वो जा रहा था, उसकी पहली यात्रा थी, तो एक परिवार था, एक स्कॉटिश फार्मर फैमिली थी ना, मिस्टर क्लार्क थे। ये सही घटना है, ये स्टोरी नहीं है, एक सही घटना है। एक किसान था, बड़ा ही गरीब था। उसके मन में भी एक बहुत लालसा थी कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं। संसार में तब इतनी बड़ी बड़ी जहाजें बनती नहीं थी, इतनी लग्जरी वाली जहाजें बनती नहीं थी। तो उसको लगा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल हो जाऊं। अब था गरीब बेचारा, जितनी सेविंग्स थी उसने उसको इकट्ठा किया। उसके 5 बच्चे, पति पत्नी, 7 लोग थे। अब 7 लोगों का टिकट भी तो महंगा होगा ना, भले उस समय कितना भी सस्ता रहा हो, अब तो लाखों में रहा होगा। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। बोला कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो इस जहाज में चढ़ना है, अपने परिवार को भी घुमाना है, आकर के फिर देख लेंगे जो होगा सो होगा। लेकिन उसने सारी प्रॉपर्टी बेची, गया, 7 टिकट खरीदा। 3 दिन पहले उसके सबसे छोटे बेटे को उसके ही डॉग ने काट लिया। उसने घर में कुत्ता पाल रखा था, कुत्ते ने उसके बच्चे को काट लिया, और इतना बुरी तरह से काटा कि वो बच्चे का पूरा बड़ा जख्म हो गया। उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और वो उस जहाज में नहीं चढ़ पाया। बहुत उसने कोशिश की, लेकिन बच्चे को उस हालत में छोड़ करके उस जहाज पे नहीं चढ़ पाया। उसको इतना दुख, मेरी सारी प्रॉपर्टी डूब गई। भगवान को भर भर के गालियां, ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। एक तो मैं गरीब आदमी, ऊपर से जैसे तैसे सब कुछ बेचा, पैसा भी गया, यात्रा का सुख भी नहीं मिला। बहुत दुखी, भगवान को गालियों पे गालियां दिए जा रहा है। विनय भाई 5 मिनट और। 5 दिन के बाद जब उसे ये पता पड़ा 15 अप्रैल को कि जिस जहाज पर वो जाने वाला था वो डूब गया, और जिसमें 1500 लोग, 1490 लोग मारे गए, अब उसकी दशा क्या होगी? ये 5 दिन तक वो जो कल्याण का सीन था वो पर्दे के पीछे था, उसको दिख नहीं रहा था। 5 दिनों तक उसके मन की दशा कितनी, मन में कितना व्यर्थ चला ना उसके मन में। उसकी पत्नी दुखी, बच्चे दुखी, वो दुखी, और उस दुख में जो उसके सामने आया उससे ही झगड़ा। लेकिन 5 दिन के बाद जब उसे ये पता पड़ा कि वो जहाज डूब गया, उसको कितना आराम मिला होगा ना। वो माला लेके उस कुत्ते को ढूंढ रहा है, कहाँ है उसको, पहले मैं पहनाऊं तो सही। उसने हम सबकी जान बचा दी। अगर वो ना काटा होता तो हम सब उस जहाज में होते, और वो हम जहाज में होते तो हम भी डूब गए होते। ये कुत्ता नहीं, ये तो भगवान है मेरे लिए। उस कुत्ते को मार पीट कर उसने बाहर निकाल दिया। बेचारा 5 दिन से कुत्ता इधर उधर भूखे घूम रहा था। उसको पकड़ के वापस लाता है, उसको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, खूब खिलाता है, पिलाता है। भाई तूने तो मेरी जान बचा दी, बच्चों की जान बचा दी। तो बाबा कहते हैं हर सीन कल्याणकारी है। ये जो ड्रामा का ज्ञान है ना, मन के व्यर्थ को रोकता है, पैदा होने ही नहीं देता है।
ज्ञान क्यों जरूरी है जीवन के लिए? ये ज्ञान हमारे मन को शांत रखता है, हमें खुश रखता है। एक ज्ञानी व्यक्ति भी तो इसी संसार में रहता है ना, एक अज्ञानी भी इसी संसार में रहता है। अज्ञानी दुखी हो जाता है, पर ज्ञानी व्यक्ति वो खुश रहता है, क्योंकि उसने ज्ञान के बल से इस चीज को पहले ही समझ लिया है कि जो मेरे साथ हुआ है उसके पीछे कुछ तो अच्छा है, आज नहीं तो कल वो दृश्य सामने आएगा, तो मुझे दुखी क्यों होना है? ऐसा तो नहीं है ना कि योगियों के जीवन में समस्या नहीं आती है, आती है ना, कई बार ज्यादा आती है उनके जीवन में। उन्हें भी रोग होते हैं, उनके साथ भी बुरा व्यवहार होता है, सुख दुख तो उनके जीवन में भी आता है, पर वो स्थिर किस आधार पर रह लेते हैं? ज्ञान के आधार पर। इसलिए ये जो भगवान का ज्ञान है ना, ये बहुत सुकून देता है, मन के व्यर्थ को बहुत ज्यादा कम कर देता है ना। एक बार और अकबर और बीरबल दोनों शिकार खेलने गए। अब शिकार खेलते खेलते जो अकबर थे उनकी एक उंगली कट गई। अकबर ने कहा बीरबल, अरे देखो ये मेरी तो उंगली कट गई शिकार खेलते खेलते। बोला जो हुआ, बोला मेरी उंगली कट गई, तुम बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ, ले जाओ इसको जेल में डालो। बोला मेरी उंगली तो बाद में, पहले इसको जेल में डालो। कहा राजा की उंगली कट गई और ये बोलते हैं अच्छा हुआ। जैसे वो सैनिक पकड़ के उसको ले जाने लगे, अकबर बीरबल फिर कह, क्योंकि बीरबल को ज्ञान का सिंबल दिखाते हैं ना, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, बीरबल को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वहां भी बीरबल कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। अब बीरबल को जेल में डाला, आगे अकबर खेलने शिकार निकल गया। उधर जो आदिवासी लोग थे उनको अपनी कुल देवी को एक बलि चाहिए थी, नर बलि चाहिए थी। अब आदिवासियों को क्या पता कौन राजा और कौन, अकबर को ही पकड़ लिया, लेके गए, नहलाया धुलाया, श्रृंगार किया, बड़े परफ्यूम वगैरह छिड़के उसके ऊपर, माला वाला पहनाया, तैयार किया। जैसे उसको मारने को तैयार हुए, किसी की नजर पड़ी, अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो नियम है कि देवियों को कभी भी खंडित बलि नहीं दी जाती है ना, खंडित मूर्ति की बलि कभी भी देवियों को नहीं दी जा सकती है। छोड़ दिया उसको, बोला जा भाई तू लकी है, तेरी उंगली कटी हुई है, नहीं तो तेरी गर्दन ही कट जाती। उसको छोड़ दिया। अब उसको बीरबल की बात याद आई, भागते भागते आया, बोला उसको जेल से निकालो, वापस लेके आओ। अरे बोला यार बीरबल तुमने तो ठीक ही बोला था, जो हुआ अच्छा हुआ, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती आज तो मेरी जान चली जाती थी। लेकिन बीरबल मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो तुमने वहां भी बोला जो हुआ, अब इसमें जेल में मैंने डाला, तुम तो निरपराध हो, तुमने सही बात कही थी, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें दुख नहीं हुआ, वहां भी तुम कह रहे हो कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो बीरबल ने कहा महाराज अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो आपके साथ मैं भी जाता, मैं भी पकड़ा जाता। आपकी तो उंगली कटी थी, मेरी तो नहीं कटी है ना, आप तो बच जाते, मेरा तो गला कट जाता, तो अच्छा हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, इंसान को जीने के लिए बहुत जरूरी औषधि है। इसको घूंट घूंट के पीना चाहिए, घूंट घूंट के, जितना घोटेंगे ना ये ज्ञान उतना ही असर करता है। आप में से भांग किसी ने खाया है? खाया नहीं? खाया ना, होली पे तो खाते हैं, बहनें तो नहीं खाती, भाई लोग अच्छा पिया है, खाया नहीं, पिया है ना। भांग के लिए कहते हैं उसको जितना घोटते हैं उतना ज्यादा वो नशीला होता जाता है ना। ये ज्ञान भी जितना ज्यादा हम घोटेंगे उतना ही ज्यादा उसका असर चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान को भीतर समाओ। तो ये ज्ञान में इतनी ताकत है, नॉलेज को माइट कहते हैं ना, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट। ये ज्ञान जितना अंदर जाता है
खींच खींच के अंदर की गंदगी को बाहर फेंकता है, अंदर के अंतर मन को प्रकाशित करता है, हमें जीने की राह दिखाता है। और ये ज्ञान धीरे धीरे हमें समृद्धि देता है। आत्मा धीरे धीरे ऊर्जावान होने लगती है, और जैसे जैसे आत्मा ऊर्जावान होती है तो बाकी का काम तो आत्मा खुद ही कर लेती है ना, उसका परिवर्तन फिर तेज हो जाता है। ओम शांति। अब 2 मिनट थोड़ा बाबा की याद में बैठ के फिर पूरा करें। चलिए सीधा होके बैठ जाएं सब लोग आराम से। अब थोड़ा ज्ञान खाया है ना, उसको हजम भी करना पड़ेगा ना। एकदम स्ट्रेट होके बैग वैग नीचे रख दे। एक अभ्यास आत्मा बनने का, हमारे जीवन का सबसे जरूरी अभ्यास, जितना अधिक हो सके ये अभ्यास हमको करना चाहिए। ये हमारे योग को सरल कर देगा। यहां देखिए, सभी अपना ध्यान भ्रिकुटी के बीच केंद्रित करें। देखिए अपने आप को, मस्तक के बीच चमकता हुआ एक हीरा। बस देखना है और उसे महसूस करना है। ये मैं हूं। यही मेरा असली स्वरूप है। मैं आत्मा सर्व गुणों की खान। सारे गुण, सारी शक्तियां मेरे अंदर समाहित है। मुझे अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को योग के बल से जागृत करना है। जैसे जैसे मेरा मन योग से एकाग्र होता है, अंदर का ये खजाना अपने आप बाहर आता है। इसलिए दिन में कई बार अपने मन को एकाग्र करना है।
जाने अपने आप को। आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट। चमकता हुआ सितारा। मस्तक से निकलती हुई किरणें। मन की इस शांति को महसूस करें। मेरा मन बिल्कुल शांत, शीतल बनता जा रहा है। ओम शांति। ओम